नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस हैं पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी। सो राइट आंसर यहाँ पे होगा स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड pomology and phycology it is study of algae and mycology is study of fungi. So next question, the most abundant element present in the plant is, हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैंगनीज, आयरन, कार्बन। सो राइट आंसर है यहाँ पे कार्बन। इट इज द मोस्ट abundant element found in plants and also it is a non-mineral nutrient, macronutrient, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। सो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट एंड दिस इज नोन एज, हमारे ऑप्शंस हैं रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन, गडेशन या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में वाटर लॉस होगा, दिस इज कॉल्ड गडेशन एंड इट अकर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड हाइडाथॉर्ट्स which are present in leaves, and transpiration it is loss of water in the form of water vapors and it occurs through stomata, stomatal pores के थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉरेलॉइड रूट्स अकर इन, ऑप्शंस हैं सिलेजिनेला, साइकस, स्पाइनस या फिर मॉसस। सो राइट आंसर है यहाँ पे साइकस। साइकस में कॉरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं एंड इन कॉरेलॉइड रूट्स देयर आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड कुछ कैरेक्टर्स इनके देखते हैं। ये जो कॉरेलॉइड रूट्स हैं, हियर यू कैन सी दीज आर कॉरेलॉइड रूट्स। एक तो ये सॉइल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, सो इट मींस दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स। सेकेंड ब्रांचिंग पैटर्न आप इसका यहाँ पे देखेंगे तो हर एक जो रूट है वो दो में डिवाइड हुई है, मतलब जो ब्रांचिंग है ये होगी, इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। सो बात करें पाइनस की, तो पाइनस में देयर आर माइकोराइजल रूट्स। यहाँ पे माइकोराइजा प्रेजेंट होता है और माइकोराइजा इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, और जिसमें कि दो स्पीशीज को जो है वो म्यूचुअली बेनिफिट होगा। सो इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन बॉटल कॉर्क इज हुज प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं जाइलम, फैलोजन, डर्मेटोजन या फिर वेस्कुलर कैम्बियम। सो राइट आंसर है यहाँ पे फैलोजन। कॉर्क की फॉर्मेशन जो है वो कॉर्क कैम्बियम से होती है एंड कॉर्क कैम्बियम इट इज ऑल्सो नोन एज फैलोजन। सो अनदर टर्म फॉर कॉर्क इज फैलम। और जो कॉर्क कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, दीज आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ ट्रीज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो ऑप्शंस हैं गर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग या फिर जनरल अपीयरेंस। सो राइट आंसर है यहाँ पे एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग इट्स ग्रोथ रिंग्स और एनुअल रिंग्स, ऑल्सो नोन एज एनुअल रिंग्स, एंड स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स इज कॉल्ड dendrochronology. It is dendrochronology. So next question है embryo sac is located inside the, options हैं stigma, ovule, micropyle या फिर xylem. So right answer है यहाँ पे ovule में जो है वो embryo sac present होगा। embryo sac it is also known as female gametophyte. Here you can see this is embryo sac और female gametophyte जो सेंटर में present है, जिसमें chalazial end की तरफ को antipodal cells present हैं and micropylar end की तरफ को जो है वो एग एंड सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। कलेक्टिवली हम उसको एग एपरेटस जो है वो बोल सकते हैं। सो ये है ओव्यूल जिसमें कि एम्ब्रियो सैक जो है वो दिखाया गया है। सो दिस ओव्यूल इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है विच इज मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। और ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन या फिर कैल्शियम। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्लोरोफिल का C55
H72O5N4 एंड मैग्नीशियम। तो इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम जो है ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल के। इट मींस राइट आंसर यहाँ पे होगा कैल्शियम। सो कैल्शियम इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा इज। ऑप्शंस हैं गैम्यूल, बट, कोनिडिया या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर है यहाँ पे हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी थ्रू बडिंग। हियर यू कैन सी हाइड्रा में इस तरह से एक आउटग्रोथ डेवलप होगी और धीरे धीरे ये ग्रो होके पेरेंट हाइड्रा से जो है वो नया हाइड्रा डिटैच हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। और अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज गैम्यूल। गैम्यूल्स दीज आर इंटरनल बर्ड्स ऑफ स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में जो इंटरनल बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं उनको गैम्यूल्स टर्म उसके लिए यूज होगी। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। ऑप्शंस हैं IR8, ट्रिटिकम, सोनालिका, सैकरम। सो फर्स्ट हम देखेंगे IR। IR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल राइस। तो ये तो राइस की वैरायटी है और यहाँ पे पूछा गया है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, तो ये ऑप्शन नहीं है। ट्रिटिकम व्हीट की वैरायटी है बट दिस इज नॉट अ सेमी ड्वार्फ वैरायटी। एंड सैकरम इट इज अ शुगर केन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर इज सोनालिका। और सोनालिका में कल्याण सोना एंड सोनालिका बोथ आर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट। और सेकंड जया एंड रत्ना, दीज आर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन। हमारे ऑप्शंस हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर या फिर बोथ A एंड B। सो राइट आंसर है सुपीरियर ओवरी इट इज फाउंड इन हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब है जिसमें गाइनोशियम की जो पोजीशन है वो होगी हाईएस्ट। इट मींस कि ओवरी की पोजीशन जो है वो हाईएस्ट होगी। अदर फ्लोरल पार्ट्स दे अराइजेस बिलो द ओवरी। ओवरी की ही पोजीशन क्या है यहाँ पे हाईएस्ट है, तो इस ओवरी को हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी या फिर, और ये होगी हाइपोगाइनस फ्लावर में प्रेजेंट। इन केस ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर देयर इज हाफ इंफीरियर ओवरी। तो हाफ इंफीरियर ओवरी कौन सी ओवरी है जिसमें सभी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल से अराइज होंगे, तो यहाँ पे हाफ इंफीरियर है। एंड इन एपीगाइनस फ्लावर देयर इज इंफीरियर ओवरी। Here, other floral parts like stamen, petals and sepals arises above the ovary. ओवरी के ऊपर से अराइज होंगे। इस तरह से थैलेमस जो है वो ओवरी को एनक्लोज कर लेगा और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अबव द ओवरी अराइज होंगे। एंड दिस टाइप ऑफ ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर ओवरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ। मिडल लैमेला जो है वो इसकी केमिकल कंपोजिशन किससे बना है, और हमारे ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या फिर कैल्शियम पैक्टेट। सो राइट आंसर इज कैल्शियम पैक्टेट। मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पैक्टेट की मिडल लैमेला लेयर बनी होती है और मिडल लैमेला इट इज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये सीमेंटिंग लेयर है, ज्वाइन करेगी, मेनली प्राइमरी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। एंड ऑप्शंस हैं सेंट्रियोल, लाइसोसोम, वैक्यूल या फिर गोल्जी apparatus। एंड राइट आंसर इज सेंट्रियोल is absent in almost all plant cells. So सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होती है सेल ऑर्गेनली, और मेनली इसका रोल जो है वो सेल साइकिल में होगा सेल डिवीजन के लिए। एंड ऑर्गेनली की में हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ऑप्शंस हैं RER, SER, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। सो RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सो राइट आंसर है लिपिड सिंथेसिस की मेजर साइट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड न्यूक्लियस इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली एंड राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट cell organelle. These are protein factories and nucleus it is the control center of the cell. Next question is Cranch anatomies is the characteristic feature in the leaves of options है maize, sorghum, sugarcane, all of these. So right option is all of these. Cranch anatomy mainly ये C4 plants में present होती है और mainly C4 plants जो हैं वो adaptation show करेंगे. First is dimorphic chloroplast इनमें present होता है. टू टाइप्स का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ग्रैनल एंड एग्रैनल। एंड सेकंड वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड
क्रैंच एनाटॉमी, और यहाँ पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, मेज, सॉर्गम, शुगरकेन, ये C4 प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fruit and leaves drop of early stage can be prevented by the application of options हैं cytokines, ethylene, auxins या फिर gibberellic acid. So right answer is auxin, which is a growth promoter, and ethylene, it is a inhibitor as well as promoter but mainly inhibitor. Glycolysis occurs in options हैं mitochondria, chloroplast, cytoplasm, nucleus. So glycolysis, it is a common step both in aerobic and anaerobic respiration and it occurs in cytoplasm. तो ये इसकी जो साइट है वो है साइटोप्लाज्म में होगी। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvic acid, partial breakdown of glucose. common step रहेगा aerobic and anaerobic दोनों respiration में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शंस हैं कोलियोराइजा, कोलियोपेटाइल, स्क्यूटैलम एंड एंडोस्पर्म. सो राइट आंसर है यहाँ पे स्क्यूटैलम, इट इज द कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन. स्क्यूटैलम इज thin, papery, shield-shaped cotyledon in case of monocots generally. So this is scutellum, and coleorhiza, coleoptile and endosperm. Here you can see this is coleorhiza and it is the covering of radicle. Coleoptile, it is the covering of plumule, and endosperm is a nutritive tissue, and here it is scutellum, and aleurone layer is a protein-rich layer which separate embryo from endosperm. And fruit coat and सीड कोट एंड फ्रूट वॉल जो है वो इसमें फ्यूज्ड होती है थ्रू आउट द सीड. सो मेज ग्रेन और ग्रेन्स आर क्रायोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट. ये एक फ्रूट की कैटेगरी है, तो कौन सा फ्रूट है ये? क्रायोप्सिस टाइप का फ्रूट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिजल्ट्स इन. कंटिन्यूसली अगर सेल्फ पॉलिनेशन की जाएगी तो उससे वेरिएशंस इंक्रीज होंगी, या फिर हाइब्रिड विगर, या प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, या फिर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. सो राइट आंसर है यहाँ पे वेरिएशंस इंक्रीज नहीं होंगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ड्यू टू कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का. मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years between, और ऑप्शंस हैं 1900 to 1907, 1878 to 1885 and 1856 to 1863, and लास्ट ऑप्शन है 1843 to 1850. और राइट आंसर है यहाँ पे कंडक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 के बीच में. सो ये थे आज के क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.